हेलो एवरीवन, आई एम आयशा एंड आई होप यू ऑल आर गुड राइट। तो कहानी शुरुआत होती है 26 नवंबर 2025 से। शायद किसी को पता होगा कि मैं सबसे पहले बुखारा में एडमिशन लिया था। तो जब मैं वहाँ पे गई, फिर मैं वहाँ की जो सिचुएशन देखा, इतना बुरा था कि मैं क्या ही बताऊँ। कि मैं मतलब जो रूम था, वो रूम पे एक रूम पे 6 स्टूडेंट्स करके रखते थे, जो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत की बात थे। और मतलब वहाँ का जो हाइजीन था, वो भी मेंटेन नहीं था। और मतलब कॉलेज कैंपस का जो हॉस्टल था, वो पूरा भर चुका था। और 2025 सेशन की जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को बाहर एक हॉस्टल था, वहाँ पे मतलब रखा गया था, मतलब हम लोगों को। तो ठीक है, मतलब तुम अगर यूनिवर्सिटी जाओगे तो हर रोज़ तुमको कैब या बस से जाना पड़ेगा वहाँ बुखारा में। तो मतलब कॉलेज तो सही था, लेकिन पढ़ने का जो एनवायरनमेंट, क्योंकि सेल्फ स्टडी का भी तो एनवायरनमेंट होना चाहिए ना। तो हम कैसे पढ़े। एक कॉमन वॉशरूम था। हाँ। और वो कॉमन वॉशरूम पे तुम आई थिंक कितना स्टूडेंट्स होगा, गर्ल्स 200 स्टूडेंट्स जो एक ही कॉमन वॉशरूम यूज़ करेगा। तो बहुत ही दिक्कत की बात था। और सबसे दिक्कत की बात था मतलब पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब था। तो मैं मतलब इतना डिप्रेस हो गई कि मुझे लगा यार मैं यहाँ पे कैसे पढ़ लूँगी, मैं ऐसे मतलब यहाँ पे मैं कैसे एडजस्ट करूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं बुखारा में 5 डेज़ थी। और वो 5 डेज़ में मतलब मैं बहुत रोया भी, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मैं क्या किया, मैं अपना पेरेंट्स से बात किया कि मेरा इतना-इतना ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैं मतलब हाँ, और एक बात क्या, जब मैं ताशकंद से बुखारा गई तो सबसे पहले रूट में क्या मतलब काशी स्टेट आता है। तो मैंने काशी स्टेट मेडिकल कॉलेज भी मतलब मैं एक दिन वहाँ मतलब यहाँ पे रुका था। मैं उस रात को यहीं पे था, फिर मॉर्निंग उठ के मैं बुखारा में गई। हाँ, तो मैं काशी में मतलब उस दिन तब तो नहीं, मतलब तब मैं ये नहीं था कि मैं तो बुखारा ही जाऊँगी, तो बुखारे के बारे में ही सोच रही थी। फिर मैं बुखारा गई तो मतलब ये हाल देख के फिर मैंने पापा को बताया कि पापा मेरे को मैं ना काशी के बारे में सोच रही हूँ, मैं काशी के बारे में मुझे पता लगाना है। और काशी के बारे में मेरा एजेंट ने पहले से भी मेरे को बोला था कि वो थोड़ा शायद तुम्हारे लिए अच्छा होगा बुखारा से। तो फिर मैं क्या किया, काशी के बारे में पता लगाया बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों से और टीचर से भी और मेरे एजेंट से भी। फिर मैं डिसाइड किया चलो जो होगा दिखा जाएगा, अल्लाह सब कुछ हमारे लिए बेहतर ही करते हैं। फिर मैं मतलब काशी स्टेट को चूज़ किया। फिर मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मतलब यहाँ पे मुझे बहुत कोई सपोर्ट किया, जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और टीचर भी अच्छा है। फिर फर्स्ट टाइम एक एनाटॉमी क्लास जॉइन किया था, तो एनाटॉमी जो टीचर था वो बहुत ही अच्छा था, मुझे मतलब अच्छा ही लगा पढ़ के। वो फर्स्ट क्लास मेरे को अच्छा ही लगा था बहुत ही। और टीचर भी ऐसे थे कि बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे थे। और मेरे को अच्छा लगा। और यहाँ पे एक रूल्स है कि मतलब यूनिवर्सिटी का रूल्स है। मतलब सोचो कि आज हमारा लेक्चर हुआ तो कल हमारा क्या होगा, भाइबा होगा। मतलब भाइबा में हमारा मैक्सिमम 5 मार्क्स है। और 5 मार्क्स के अंदर तुमको मतलब मिनिमम 3 लेकर ही आना है। अगर उससे तुम्हारा कम आ गए तो तुमको फेल करा मतलब जाएगा। अ, तो ऐसा करके हमारा कुछ रूल्स है। तो बात ये है कि हमारा जो यहाँ का उज़्बेक टीचर्स है वो हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं। और उन लोग इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमारा पढ़ाई में कुछ दिक्कत आए। और फिर आ गया वो दिन जिस दिन का मेरा बहुत पहले से ही इंतज़ार था। मतलब मुझे मैं वीडियोज़ में देखती थी कि व्हाइट कोट सेरेमनी हो रहा है, फ्रेशर्स पार्टी हो रहा है, तो मुझे भी लगता है यार मैं कब अटेंड करूँगी ऐसे पार्टी। तो फिर उस दिन आया, लेकिन मैं कुछ अटेंड नहीं किया, मैं कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि तब मैं नई थी। तो मतलब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ या ना करूँ। और स्टूडेंट्स से भी मेरा उतना बॉन्डिंग भी नहीं था, एडजस्ट भी नहीं हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं ऑडियंस बन के ही मैं पूरा परफॉर्मेंस अटेंड किया। और हाँ, मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का। तो फिर मैं बोल देती हूँ कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है वो है कि एनाटॉमी, मेडिकल बायोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री, उज़्बेक, लैटिन, हिस्ट्री। तो वो जो उज़्बेक और हिस्ट्री है, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट को लेकर इतना सोचना नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में तो यार कुछ मतलब क्लास में जो होता है बस वही। और उज़्बेक हम लोगों को भी थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 6 ईयर्स रहना है। और हमें फर्स्ट एक्सपीरियंस किया स्नोफॉल का यहाँ पे आके। इतना अच्छा व्यूज़ था कि मैं क्या बोलूँ। मुझे बहुत ही स्पेशली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा स्नोफॉल हो, जब स्नोफॉल हो रहा था। बहुत ही अच्छा, वो फीलिंग्स ही कुछ अलग ही था। मतलब पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर से हमारा क्लास कंटिन्यू हो रहा था। फिर हमारा एक मिड टर्म एग्ज़ाम भी हो गए हैं। मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम हो गए, मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम मतलब अगर पास कर लिया तो फिर हम लोगों को मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनल एग्ज़ाम में बैठने देगा। तो वो हम मतलब
अच्छे से पास भी कर लिया एग्ज़ाम को। और अभी हमारा यूनिवर्सिटी बंद है क्योंकि हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके बाद जाके हमारा हॉस्पिटल ड्यूटीज़ भी आने वाला है। तो इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल भी ज्वाइन करूँगी एज़ ए फ्यूचर डॉक्टर, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ, यहाँ पे आके बहुत पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन पढ़ने के लिए ही आई हूँ। अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ती हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी बहुत होता है, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई ही होता है, सब कुछ होता है। लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रेस तो होगा ही क्योंकि हम आए ही स्ट्रेस जगह में, मतलब स्ट्रेस फील्ड में। हमारा जो फील्ड है वो तो स्ट्रेस का ही है, तो हम लोगों को तो स्ट्रेस लेना ही है। ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं नहीं बताया कि हमारा जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है, एवरीथिंग इज़ बेटर क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अलग ही लेवल है। और यार सब कुछ क्लीन है। जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ा, और क्या है कि जो क्लास है हमारा मतलब लेक्चर हॉल है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। रूम भी अच्छा है और एक रूम पे हम लोग अभी दो दो करके रहते हैं, तो सब कुछ अच्छा है। और इंडियन फूड भी अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोगों का कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ दिक्कत की बात हो। बस ऐसा ही। और कुछ अगर पेरेंट्स का याद आते हैं तो यार वीडियो कॉल में तो हर टाइम बात होती ही रहते हैं पेरेंट्स से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने की वाला नहीं है। और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर पर्सनली मुझे आप लोग पूछोगे कि मैं क्या रिकमेंड करूँगी, मैं तो बोलूँगी कि अगर तुमको कोई कॉलेज अच्छा लगता है तुम जाओ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं काशी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, पढ़ाई का एनवायरनमेंट, टीचर्स, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। और जो बात रह गई हाँ, इंडियन टीचर्स, हाँ, इंडियन टीचर्स भी यहाँ पे आते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, एफएमजी का जो एफएमजी का कोचिंग देने के लिए। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच ही बताऊँगी कि जो टीचर है इंडियन टीचर, वो हम लोगों को मतलब पढ़ाया, फिर इंडिया वापस भी गए। फिर ऐसा है कि वो आएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आएगा। टीचर्स आने वाला, मतलब टीचर्स आएगा, फिर तुम लोग मतलब कुछ महीनों तक पढ़ाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। लेकिन एफएमजी का कोचिंग भी हम लोगों को मतलब दे रहा है। अब और क्या। तो बस इतना ही आप लोगों को मेरे तरफ से इन्फॉर्म देना था। और ऐसे ही करके मेरा 68 डेज़ स्पेंड हो गए। और हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, ऐसा होता है हॉस्टल में। लेकिन हाँ, सब कुछ सही चल रहा है अभी, बस यही। अगर आप लोगों का पर्सनली कुछ मतलब डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने का। ओके, बाय।